इस एपिसोड में 16 ईयर्स के बाद का एक फ्यूचर दिखाया गया है। रिले ने मॉर्गन और ग्रेस के रास्ते में एक एक्सप्लोजन कर दिया था, जिसके कारण ग्रेस बेहोश हो गई थी। ग्रेस बेहोशी में अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करती है। ग्रेस की अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर अपनी बेटी एथिना से मुलाकात होती है। ग्रेस की एथिना के साथ बॉन्डिंग हो जाती है। अपनी ड्रीम वर्ल्ड में ग्रेस और एथिना रिले से बचकर भागते हैं। ग्रेस उन हालातों को देखती है और वो कन्विंस्ड हो जाती है कि अब वो मरने वाली है और उसकी बेटी एथिना फ्यूचर को बिल्ड करेगी। एथिना की डेथ ग्रेस के पेट में ही हो गई थी, क्योंकि ग्रेस की बॉडी के अंदर रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा था। ग्रेस ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई थी, उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। एक लड़की एथिना अपनी स्टिक से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। एथिना ग्रेस को अपनी कम्युनिटी वैली टाउन लेकर चली जाती है। वैली टाउन में मॉर्गन ग्रेस और एथिना का वेलकम करता है। मॉर्गन बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, वो ग्रेस को पहचान नहीं पाता। ग्रेस वैली टाउन को बहुत ज्यादा डेवलप देखती है। ग्रेस मॉर्गन को अपने बारे में याद दिलाती है। वो उसे बताती है कि उसे इतना याद है कि वो लेबर पेन में थी और उसे जून के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसके बाद की बातों को ग्रेस याद नहीं कर पाती। मॉर्गन ग्रेस की याद दिलाने से उसे पहचान जाता है, लेकिन वो उसे जिंदा देख के आश्चर्य भी करता है। मॉर्गन ग्रेस को उसकी ग्रेव के पास ले जाता है। मॉर्गन उसे बताता है कि रेडिएशन एक्सपोजर के कारण उसकी लेबर पेन के दौरान ही डेथ हो गई थी। मॉर्गन ग्रेस को बताता है कि एथिना उसकी बेबी है। मॉर्गन ग्रेस को अपनी कम्युनिटी दिखाता है। ग्रेस डैनियल को स्ट्रेंड को एक हेयर कट देते हुए देखती है। ग्रेस को डॉइट और शेरी भी दिखाई देते हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ थे। मॉर्गन ग्रेस को बताता है कि एथिना के पैदा होने के बाद वो सभी लोग एक हो गए थे। मॉर्गन एथिना और ग्रेस को लेकर एक सप्लाई रन पर जाता है। एथिना कैसेट प्लेयर पे म्यूजिक सुन रही थी। एथिना ग्रेस को बताती है कि ये उसकी मॉम की आखिरी निशानी है। उन लोगों को वहीं पर एक रस्टी कार दिखाई देती है, जिसके ऊपर द एंड लिखा हुआ था। अचानक ही उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के कारण ग्रेस ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। ग्रेस को अपने पुराने फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं, जिसमें उसे अपना लवर मैथ्यू दिखाई देता है। ग्रेस होश में आती है और वो मॉर्गन का नाम लेकर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। ग्रेस के चिल्लाने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। एथिना तुरंत ही उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। ग्रेस और एथिना दोनों ही ज़ॉम्बी से बचते हुए भागने लग जाते हैं। ग्रेस को मॉर्गन की आवाज आती हुई सुनाई देती है। मॉर्गन ग्रेस को अपने पास बुला रहा था। ग्रेस को अपने ये फ्लैशबैक्स एक लूप में दिखाई दे रहे थे। ग्रेस को याद आता है कि वो मॉर्गन के साथ हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। तभी रोड पे मौजूद एक रस्टी कार एक्सप्लोड हो गई थी। ग्रेस रियलाइज करती है कि एक्सप्लोजन के कारण वो बेहोश हो गई थी और वो अभी तक एक सपना देख रही थी। मॉर्गन एक वीरान ऑफिस में ग्रेस के साथ था और वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। ग्रेस अपने ड्रीम में भी रियलाइज करती है कि मॉर्गन उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो मॉर्गन का नाम पुकारती है। ग्रेस को याद आता है कि उसने हॉस्पिटल जाते समय कैसेट प्लेयर को भी पैक किया था। ग्रेस हेडफोन लगा लेती है और म्यूजिक सुनने लग जाती है। मॉर्गन जून से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उसे अपने ऊपर होने वाले अटैक के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जून मॉर्गन की लोकेशन के बारे में पता करती है और उस जगह के लिए रवाना हो जाती है। रिले अपने ग्रुप के साथ मॉर्गन का पीछा कर रहा था। वो बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर गोलियां चलाने लग जाता है। ग्रेस एथिना को बताती है कि वो लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। रिले बिल्डिंग के बाहर से मॉर्गन को चिल्लाने लग जाता है। वो मॉर्गन को कहता है कि मॉर्गन के पास एक ऐसी चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है। मॉर्गन ग्रेस के हेडफोन्स को हटा देता है। ग्रेस अपने सपने में देखती है कि म्यूजिक बंद हो गया है। ग्रेस एथिना से अपने आप को ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ले चलने के लिए कहती है। ग्रेस को उम्मीद थी कि वो जगी रहेगी। रिले अभी भी बिल्डिंग के बाहर था और वो मॉर्गन का नाम लेकर जोरों से चिल्ला रहा था। मॉर्गन ग्रेस को हिलाने की कोशिश करता है। रिले के गैंग को रोड पर एथिना और ग्रेस दिखाई दे जाते हैं। ग्रेस और एथिना दोनों ही बहुत जोरों से करहा रहे थे। मॉर्गन ग्रेस को एक व्हील पैरों के अंदर डाल लेता है। मॉर्गन ग्रेस को कहता है कि उसे कॉन्ट्रैक्शन के कारण पेन हो रहे थे और वो उसे काम करने की कोशिश करता है। रिले ग्रेस को बताता है कि उसे जो चाहिए वो उसके पास है। रिले एक नाइफ निकाल लेता है। ग्रेस तभी उसके गले को काटकर उसे मार डालती है। ग्रेस व्हील पैरों के अंदर लेटी हुई थी और उसने अपने पेट को पकड़ा हुआ था। ग्रेस एथिना को बताती है कि वो उसकी मॉम है और उसे अब जगने की जरूरत है, क्योंकि एथिना अब पैदा होने वाली है। ग्रेस को अचानक से ऐसा महसूस होता है कि बिल्डिंग बहुत ज्यादा दूर है। तभी उसके सामने एक व्हाइट घोड़ा आ जाता है। ग्रेस और एथिना उस घोड़े के ऊपर बैठकर ऑफिस बिल्डिंग की ओर चलने लग जाते हैं। रास्ते में ग्रेस एथिना को उसके फादर के बारे में बताती है।
वो लोग ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, तब उन्हें मॉर्गन की आवाज सुनाई देने लग जाती है। रिले के गैंग ने मॉर्गन को चारों ओर से घेर लिया था और उसने स्टेबल्स के ऊपर भी बैरिकेड्स लगा दिए थे। ग्रेस एथीना के साथ बार्न में पहुंच जाती है। ग्रेस एथीना को बताती है कि रेडिएशन के कारण वो बहुत जल्दी ही मर जाएगी। वो उम्मीद करती है कि एथीना पैदा होकर वैली टाउन के लोगों से मुलाकात करेगी। रिले अपने पूरे गैंग के साथ बार्न में पहुंच जाता है। मॉर्गन को रिले के गैंग के बार्न के अंदर आने की आहट सुनाई देती है। वो ग्रेस को उठाने लग जाता है। ग्रेस एथीना को छुपने के लिए कहती है, लेकिन एथीना उन लोगों का सामना करना चाहती थी। तभी रिले का गैंग वहाँ पर पहुँच जाता है। रिले मॉर्गन से उस की डिमांड करता है जो कि उसने अपने गले में पहनी हुई थी। रिले मॉर्गन को बताता है कि वो की उनके भविष्य को बदल देगी। रिले मॉर्गन को ये भी कहता है कि वो की लेने के बाद मॉर्गन को वहीं पर छोड़कर चला जाएगा। ग्रेस एथीना के साथ मिलकर रिले के गैंग का सामना करने लग जाती है। मॉर्गन रिले के गैंग के सभी लोगों को मार देता है, सिर्फ रिले ही जिंदा बचता है। मॉर्गन रिले के शोल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। रिले वहाँ से भाग जाता है। ग्रेस को एथीना के नेकलेस में की दिखाई देती है। एथीना ग्रेस को बताती है कि वो की उसे मॉर्गन ने दी थी। ग्रेस जमीन के ऊपर गिर जाती है। रियलिटी में ग्रेस की सांसें रुक गई थी और उसके मुंह से चोकिंग साउंड निकल रहा था। मॉर्गन उसे चेस्ट कंप्रेशन देने लग जाता है। रिले एथीना को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर दीवार की ओर उछाल देता है। रिले एथीना की गर्दन से चाबी को निकाल लेता है। मॉर्गन लगातार ग्रेस को कंप्रेशन दे रहा था। ग्रेस अपने सपने में देखती है कि मॉर्गन ने रिले को मार दिया है और वो ग्रेस को उठाने की कोशिश कर रहा है। रियलिटी में मॉर्गन को ग्रेस होश में आती हुई दिखाई देती है। ग्रेस एथीना को हक कर लेती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ग्रेस बार्न के दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। रियलिटी में ग्रेस होश में आ जाती है। वो मॉर्गन को बताती है कि उसने सपने में अपने फ्यूचर को देखा था। ग्रेस मॉर्गन को बताती है कि वो अब मरने ही वाली है, लेकिन एथीना उसकी बेबी जन्म लेगी। ग्रेस एथीना के लिए कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर देती है। रिले एक ट्रक में बैठकर बार्न की वॉल को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और वो उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। रिले उन लोगों से की डिमांड करने लग जाता है। ग्रेस मॉर्गन से रिले को चाबी देने के लिए कहती है। ग्रेस मॉर्गन को कहती है कि उन लोगों का फ्यूचर उस चाबी में नहीं है, उन लोगों का फ्यूचर एथीना है। मॉर्गन रिले को चाबी दे देता है और रिले वहाँ से चला जाता है। ग्रेस मॉर्गन को कहती है कि एथीना एक दिन सभी लोगों को करीब लेकर आ जाएगी। ग्रेस को लेबर पेन होने लग जाते हैं। मॉर्गन बेबी की डिलीवरी करवाता है। ग्रेस को मरी हुई बेबी हुई थी। ग्रेस एथीना को गोद में उठा लेती है और बहुत जोरों से रोने लग जाती है। ग्रेस को रियलाइज होता है कि वो अपने सपनों में एथीना के फाइनल मोमेंट्स को देख रही थी, जबकि ग्रेस को अभी तक ये लग रहा था कि वो अपने आखिरी पलों को जी रही थी। ग्रेस मॉर्गन को कहती है कि वो जिस फ्यूचर को चाहती है वो अब उसके लिए एक सपना है।